नेक्स्ट जो टाइप है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वो है मीडियन। मीडियन क्या चीज़ है? द मिडल मेजरमेंट इन ऑर्डर सेट ऑफ डेटा। ये क्या है? एक्चुअली ये क्या है? मेजर ऑफ पोजीशन। मीडियन क्या है? मेजर ऑफ पोजीशन। मीडियन को हम लोग जो है वो है क्या, ये कौन सा नंबर है और इसको कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन एक्चुअली मिड नंबर है। किसी भी डेटा सेट में ये क्या है? मिड वैल्यू है। कोई भी अगर हमें डेटा दिया हो उसमें जो मिड वैल्यू उसकी होगी उसे हम लोग बोलते हैं मीडियन। द मिड वैल्यू डेट डिवाइड्स द डेटा सेट इन टू इक्वल हाफ्स। 50% ऑफ द वैल्यू लाइव अबव एंड 50% लाइव बिलो दिस वैल्यू। मिड वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 से लेकर, अगर मैं 0 से लेकर 10 तक काउंटिंग करती हूँ और इसमें जो मिड में जो लाइक करता है वो कौन सा नंबर होगा? वो 5 होगा। ये जो 5 होगा ये इसका मीडियन होगा। 50% वैल्यूज़ इस साइड है, 50% वैल्यूज़ इस साइड है। तो मीडियन क्या करता है? डेटा को 50-50% वैल्यूज़ में डिवाइड करता है। अब मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन क्या है? किसी भी डेटा सेट में मिड वैल्यू को हम लोग जो है मीडियन बोलते हैं। क्यों फाइंड करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? किसी भी डेटा सेट को एक ही वैल्यू में समराइज करना, उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसकी ये मीडियन जो है क्या है? टाइप है। अब मीडियन को फाइंड कैसे करते हैं? अब अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है तो उसमें मीडियन को फाइंड करने के डिफरेंट टाइप्स है ना। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं? अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है उसमें कैसे फाइंड करते हैं? अगर कंटिन्यूस सीरीज़ है उसमें कैसे फाइंड करते हैं? तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन को फाइंड करने का मेथड ये, अगर मुझे इस तरह का डेटा सेट गिवन है 5 3 1 7 9 15 12 18 20 22 25 23, ये मुझे डेटा सेट गिवन है। सबसे पहले क्या करना है? इस डेटा सेट को अरेंज करना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको अरेंज करती हूँ 1 3 5 7 9 12 15 18 20 22 23 25। ये मैंने इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैंने इसमें से क्या फाइंड करना है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इस साइड से भी मैं गिनती हूँ मिड वैल्यू कौन सी है। टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है ना। तो वह मिड वैल्यू मैंने कैसे फाइंड करी? इधर से भी मैं आऊँगी और इधर से भी मैं देखूँगी इसमें मिड वैल्यू कौन सी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 इन दोनों पर आ रहा है। मतलब हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, तो मिड वैल्यू कौन सी होगी? ये दोनों मिड वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, पर यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम लोग इन दोनों को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। पर हमारे पास मिड वैल्यू तो एक होती है, यहाँ पे तो 2 आ रही हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग 12 + 15 करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 13.5। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गई? मिड वैल्यू हो गई। तो मैंने क्या कहा? मिड वैल्यू को हम लोगों ने 2 नंबर से फाइंड किया, उनको प्लस के 2 पे डिवाइड किया। कब? जब डेटा सेट हमारे पास इवन नंबर में हो। इवन नंबर थे, 12 नंबर थे ये, तो उसमें हम लोगों ने डेटा सेट जो मिड वैल्यू है उसमें ऐसे फाइंड की जब इवन नंबर हो। अब अगर मेरे पास जो डेटा सेट है वो 1 3 5 7 9 12 15 18 20 23 22 25 और 30 है। 22 23 25 30 है। तो इसमें अब ये मैंने क्या लिखा? ऑड सेट ऑफ डेटा। इसमें मैं मिड वैल्यू को कैसे फाइंड करूँगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मिड वैल्यू जो इसमें है वो 15 है, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं? 15 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 नंबर है, सॉरी, टोटल 13 है। तो 13 का जो मिड वैल्यू है वो है ये 15। तो यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, तो यहाँ पे
प्लस करने की और 2 पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास जो इंडिविजुअल सीरीज़ में जो नंबर है वो है 15, मिड वैल्यू 15 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू 15, यहाँ पे एक्स बार इज़ इक्वल टू 13.5। यहाँ पे 2 नंबर से हम लोगों ने मिड वैल्यू जो है फाइंड किए। यहाँ पे डेटा सेट का जो मिड नंबर है वो है 15, तो उससे हम लोगों ने मिड वैल्यू फाइंड की है। अब अगर ये क्या था, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हम लोग मीडियन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब इंडिविजुअल किस चीज़ के लिए मैं डेटा वो फाइंड करूँगी मीडियन, जब मेरे पास क्या हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो। डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है, जिसमें नंबर क्या हो, रिपीट ना हो। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। अगर 1 है तो एक ही दफ़ा है, 5 है तो एक ही दफ़ा है, 12 है तो एक ही दफ़ा है और कहीं नहीं है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में नंबर जो है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिपीट होती है। तो मैं डिस्क्रीट सीरीज़ की सैम्पल लिखती हूँ x, और ये है इसका f। सी एफ क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है, सी एफ इज़ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब x को कैसे फाइंड करना है, x को मैंने कैसे फाइंड करना, x क्या है, हमारे पास डेटा सेट है। x डेटा सेट है जो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ x जो है मेरे पास जो डेटा सेट है वो है, यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा है। डेटा सेट जो है वो है x f c f। डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूले के बताती हूँ। इसके लिए जो फार्मूला है वो है समीशन f + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये डिस्क्रीट सीरीज़ का फार्मूला है। x जो मेरे पास डेटा सेट है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये मेरे पास क्या है, डेटा सेट है। अब मैंने इसकी क्या करनी है, इसमें से फ्रीक्वेंसी को निकालना है। फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालूंगी कि ये 2 जो है डेटा सेट में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 दफ़ा। 4 जो है वो 2 टाइम, ये 6 3 टाइम, 8 जो है 5 टाइम, 8 4 टाइम, 10 5 टाइम, 12 जो है वो 3 टाइम, 14 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालूंगी, 1 का 1 ही लिखूंगी। 1 + 2 = क्या होगा, 3। अब 3 में इसको प्लस करना है, इसमें इसको प्लस करना है, फिर इसमें प्लस करते जाना है और इधर लिखते जाना है। 1 + 2 = 3, 2 + 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। यूँ 15 + 3 = 18, 18 + 2 = 20। ये क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। फार्मूला क्या है, समीशन f + 1 डिवाइड बाय 2। क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को सम करना है। समीशन का मतलब है इस फ्रीक्वेंसी को सम करना है। जब सम किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 20। मैंने इसमें पुट किया 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 20 + 1 22 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आया, 10। 20 + 1 21 डिवाइड बाई 2 = 10.5। 10.5 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखना है कि ये 10.5 कहाँ पे है। 10.5 को मैंने इस कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि ये कहाँ पे। 10.5 तो यहाँ पे कहीं नहीं है, पर ये जो वैल्यू हम लोगों ने चेक करना है कि ये किस वैल्यू से लो आ रही है, बिलो किस वैल्यू से आ रही है। ये जो है 10 से तो ज़्यादा है, लेकिन 15 से क्या है, कम है। इस 15 के ये क्या आ रही है, बिलो आ रही है। तो ये 10.15 जो है 15 वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इस 15 के सामने वाली जो वैल्यू है जो क्या है, 10 है। तो ये जो 10 है ये हमारा क्या है, मीडियन। 10.5 के सामने क्या किस वैल्यू से कम है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से। तो ये 15 के सामने कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, वो है 10। तो 10 हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ। तो मीडियन इज़ 10। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। अब हम लोगों ने
फाइंड करना है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए मीडियन। ये तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए था। कंटिन्यूस सीरीज़ कौन सी सीरीज़ थी? जो एक कम्प्लेक्स डेटा था हमारे पास और उसमें हम लोग क्लास इंटरवल्स बनाते थे, उसमें अब हम लोग मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन को ऐसे फाइंड करेंगे, इसमें हमारे पास जो इसका फार्मूला है कंटिन्यूस सीरीज़ में वो है x बार इज इक्वल टू L प्लस H बाय F समेशन F डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फार्मूला है कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं डेटा सेट लिखती हूँ, क्लास इंटरवल लिखती हूँ कि क्लास हम लोगों ने क्या बनाया। मैंने क्लास इंटरवल बनाने का तरीका पहले बताया था कैसे बनाते हैं डेटा सेट से क्लास इंटरवल। तो मैं अभी यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखती हूँ 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35। ये मैंने क्या लिखा? क्लास इंटरवल्स बनाए। अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी 1 to 5 में कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे अगर हम लोगों ने क्लास इंटरवल्स बनाए, इस तरह हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखी, तो फिर हम लोग जो है वो इससे हम लोग इसकी मीडियन को कैसे जो है वो निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे है? 2 के सामने 2, 2 + 4 6, 6 + 3 ऐसे इसमें ये क्या करना है? प्लस करना है। इस तरह प्लस करना है। 6 + 3 = 9। तो इस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है 23, 32। अब मैंने क्या करना है? फार्मूला में इसको पुट करना है। कैसे पुट करूँगी? अच्छा, एल क्या चीज़ है? एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री। समेशन एफ क्या है? ये वाली वैल्यू है। इस होल को हम लोगों ने क्या करना है? प्लस करना है। समेशन एफ इज इक्वल टू 32। इस सब को प्लस करो तो उसको हम लोग समेशन एफ बोलते हैं, जो कि 32 के बराबर है। और सी एफ क्या है? ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। एच क्या है? दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो एच है। और एफ क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी। एल लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? हम लोग ये जो वैल्यू है ये क्या है? कैटेगोरिकल डेटा है। इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं कि एक में इसमें 0.5 इस साइड प्लस करते हैं और इस साइड 0.5 को माइनस करते हैं। तो 1 to 5 से क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? 1.5 और इससे क्या बनेगा? 4.5। इससे क्या बनेगा? इस साइड 0.5 को माइनस करना है, इस साइड 0.5 को प्लस करना है। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.5 to 5.5। यहाँ पे 6 से क्या बनेगा? जब 0.5 इससे माइनस किया तो क्या बनेगा? 5.5 टू, एक मिनट यहाँ पे मैं नीट करके लिखती हूँ। 1 to 5 से क्या बना? 0.5 to 5.5। 6 to 10 से क्या बना? 5.5 to 10.5। ये कैसे बना कि एक साइड इस साइड 0.5 माइनस किया और यहाँ पे 0.5 को प्लस किया, तो हमारे पास जो अब डेटा क्या बन गया? कंटिन्यूस। देखे ना, 0.5 यहाँ भी 5.5, यहाँ भी 5.5। इसी तरह 11 to 15 से क्या बनेगा? 11 to 15 से 10.5 और यहाँ पे 15.5। तो ये देखे ना, डेटा अब क्या होगा? कंटिन्यूस। 5.5, 5.5, 10.5, 10.5। जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने कि डेटा को क्या कर लिया? कंटिन्यूस कर लिया। तो अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है और हायर क्लास बाउंड्री जो है वो कौन सी है? तो ये जो वैल्यू है ये लोअर क्लास बाउंड्री है, नहीं ये हायर क्लास बाउंड्री है। ये वाली वैल्यू हायर क्लास बाउंड्री है और ये वाली वैल्यू क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री है। लोअर क्लास बाउंड्री और ये क्या है? हायर क्लास बाउंड्री।
तो इसको बोलते हैं एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, ये क्या है, हायर, लोअर हायर क्लास बाउंड्री। अब पुट कैसे करना है, एक्स बार इज इक्वल टू लोअर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, समेशन एफ से फाइंड किया था ना डिस्क्रीट सीरीज में, समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से मीडियन। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से मीडियन को फाइंड करूँगी कंटिन्यूस सीरीज में। समेशन एफ किसके बराबर है, 32, तो 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, 16.5। तो ये जो 16.5 वैल्यू है ये कहाँ पे आ रहा है, किस वैल्यू से कम आ रहा है, ये जो 16.5 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस से कम आ रहा है, आप यहाँ पे देखें ये 21 से कम आ रहा है। तो 21 से जब कम आ रहा है तो 21 के सामने तो 21 और 25 वैल्यू है, 21 के सामने क्या है, 21 और 25 वैल्यू है। तो इनमें कौन सा मीडियन हमें क्या पता, तो इस वजह से हम लोगों ने अब क्या करना है, इस फार्मूला में पुट करना है एक ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए। 21 और 25 तो दो वैल्यू और इसके दरमियान कौन सी वैल्यू हमें तो नहीं पता, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले में लोअर, तो इस 21 के सामने लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, 25.5, ये क्या है 20.5, इससे जब हम लोगों ने माइनस किया तो 20.5, और ये क्या है 25.5। तो लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है यहाँ पे 20.5। तो यहाँ पे एल की जगह क्या मैंने पुट किया 20.5 प्लस एच क्या है, एच डिफरेंस है इन दो वैल्यूज़ में। 25.5 में से 20.5 में माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा। 25.5 में से जब 20.5 में माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा। तो इस 5 को मैंने इधर एच की जगह क्या करना है पुट करना है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, इस 21 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ कितना है 32, जो मेरे पास इससे आया है, ये एफ क्या है, इस एफ को जो मैंने प्लस किया समेशन एफ जो कि 32 के बराबर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 32 डिवाइड बाई 2 माइनस। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ रही है, वो आ रही है 21। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने कौन सी लिखनी है, वो अपर क्लास वाली लिखनी है, 14 लिखनी है, इससे अबव वाली लिखनी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 14 लिखूँगी। तो इसको सॉल्व करने से जो मेरे पास आंसर आ रहा है एक्स बार इज इक्वल टू 22। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन को ऐसे फाइंड करते हैं।